हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सबके अपने भावी टीचर में। तो आज का हमारा फिर ये सेशन होगा किसका, 11th क्लास 11th की मैथ होगी। क्लास 11th की मैथ, इसमें हम पार्ट फर्स्ट को दे चुके हैं। किसको? पार्ट फर्स्ट को दे चुके हैं। पार्ट ये हमारा कौन सा होगा? ये सेकंड पार्ट होगा। इस सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि कौन कौन से अभी हमारे क्वेश्चन बाकी थे उनको। तो हमने 6 नंबर तक क्वेश्चन को कर चुके हैं और 7 नंबर से ये हमारा पार्ट चालू होने वाला है, सेकंड पार्ट। तो चलिए अपन 7 नंबर से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चन हैं और कितने तरीके से क्वेश्चन हैं। तो चलिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 10 π/4 प्लस एक्स अपान 10 π/4 माइनस एक्स इक्वल टू है 1 + 10x अपान 1 - 10x का होल स्क्वायर। ये हमें देखना है। तो इसमें क्या करना है? इसको प्रूफ करना है। इसको मतलब बताना है कि जो LHS बराबर RHS हमें दिखाना है। हमने LHS लिख लिया। LHS लिखने के बाद हमने क्वेश्चन को क्या कर लिया? उतार लिया। क्वेश्चन को उसी तरीके से लिख लिया। अब हम यहाँ पे tan a + b का फार्मूला लगाते हैं। tan क्या, यहाँ देखो, tan a + b क्या होता है? tan a + b का फार्मूला होता है tan a + tan b अपान 1 - tan a इंटू tan b। ये क्या होता है? आपका फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले का हम यूज़ कर दिए कहाँ पे? यहाँ पे। जब हम इस फार्मूले को यहाँ पे यूज किए, tan a बराबर tan a के स्थान पे tan π/4 रख दिए और tan x कहाँ रख दिए? tan b के स्थान पे tan x रख दिए अपान 1 - tan x π/4 इंटू tan x अपान वही फार्मूले का यूज़ हम इसमें कर दिए tan a - b में। तो ये क्या हो गया? आपका इतना बना। कितना? इतना बना। tan a के स्थान पे कितना? tan π/4, tan b के स्थान पे tan x अपान 1 + tan π/4 tan x। ठीक, इतना समझ में आ गया, मगज़ में आ गया। चलो यहाँ पे फिर हम क्या किए? tan π/4 का वैल्यू क्या होता है? देखो, tan π/4 का मान कितना होता है? 1 होता है। देखो ये रेडियन में रहता है। जैसे π/4 है, 5/4 को पाई को 180 हम लिखें, उसके बाद 4 से डिवाइड करेंगे, 4 और 35 हमें कितना हो गया? 45 बार जाएगा। 4 चौक 16 और बचा 2, 4 पंचे 20 हो गया। ठीक, 45 बार गया। तो इसका मतलब कितना हुआ? tan 45 अंश का मान, tan 45 अंश का मान कितना होगा? 1 होगा। अब उस 1 की वैल्यू को हमने कहा क्या रखा? मतलब tan π/4 का मान कितना होगा? 1 होगा। tan x को हम इस वाले tan x को लिख दिए और उसके बाद यहाँ इसका मान कितना हो गया? tan π/4 का मान कितना? 1 हो गया। तो 1 यहाँ रहता, लेकिन 1 का मल्टीप्लाई कर दिया गया तो 1 को हटा दिया गया। ये पूरा आ गया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दिए तो आपका ये आ गया और नीचे वाले सॉल्व किए तो ये आ गया। tan 45 अंश का मान मतलब tan π/4 का मान 1 होता है। उस 1 को वैल्यू रख दिए। अब चलो ठीक, अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाता है और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 1 + tan x, ये वाला ऊपर गया तो वो स्क्वायर में हो गया। दोनों कितना हो गया? 1 + tan x का होल स्क्वायर और अपान 1 - tan x का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो, अब यही हमारा क्या था? देखो RHS में यही था हमारा। अब देखो आपको RHS बराबर निकल कर आ गया 1 + tan x अपान 1 - tan x का होल स्क्वायर। ये आपका RHS हो गया। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि क्या है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? cos π + x cos -x अपान sin π - x cos π/2 + x इक्वल टू हमें प्रूफ करना है कितना? cot स्क्वायर x प्रूफ करना है। अब यहाँ हम LHS लिखें। LHS लिखने के बाद हम क्वेश्चन को सेम टू सेम लिख लिए। ठीक, अब देखो, अब आपको फार्मूला क्या होता है? जैसे cos π + थीटा बराबर होता है -cos थीटा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन और कॉसेक क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। बाकी सब क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। चूँकि हमारे पास कॉस की वैल्यू ये है
और ये कितना पाई प्लस थीटा है, तो पाई प्लस थीटा मतलब ये थर्ड कोऑर्डिनेट में गया। जब थर्ड कोऑर्डिनेट में गया तो यहाँ tan क्या होता है, tan पॉजिटिव कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या निगेटिव होते हैं। जब कॉस थर्ड में गया तो ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। चलो ठीक। अभी यहाँ देखो, यहाँ कॉस पाई प्लस एक्स माइनस कॉस एक्स और कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ये इसका मैंने फार्मूला लिखाया है, फार्मूले वाले सेक्शन में जाएंगे, वहाँ उस वीडियो को देखेंगे, सारी चीज़ें क्लियर होती हुई चलेंगी। अब देखो यहाँ कॉस हमने क्या बताया, कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। अब कॉस माइनस एक्स था तो कॉस माइनस एक्स के स्थान पे हमने क्या लिखा, कॉस एक्स लिख दिया। चलो ठीक। अब यहाँ साइन पाई माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ये फार्मूला से हम यूज कर सकते हैं। ये देखो साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। ये क्या हुआ, सेकेंड कोऑर्डिनेट में गया, सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव में होता है, तो इसको पॉजिटिव में लिख लिया। अब साइन 90 प्लस थीटा या पाई/2 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, देखो जैसे साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, 90 को हम पाई/2 लिख सकते हैं। ये होगा कितना, साइन थीटा, क्यों, सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाएगा, वो सॉरी कॉस थीटा, यहाँ क्या होगा कॉस थीटा, कॉस थीटा ये अच्छा ये है, ये इसको है कॉस 90 प्लस थीटा, तो ये क्या हो गया साइन थीटा। चूँकि साइन माइनस में होगा, चूँकि कॉस किसको हम दिखा रहे हैं, सेकेंड कोऑर्डिनेट में दिखा रहे हैं, सेकेंड कोऑर्डिनेट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव में होता है, तो इसलिए साइन क्या होगा, साइन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव में आ गई, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव में हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो इन दोनों का क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो गया, माइनस माइनस ऐसे लिख उठा और कॉस का स्क्वायर हो गया। ठीक, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर हो गया, माइनस से अब माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स अपन साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स हो गया। ये क्या हो गया, और अच्छे से आपका निकल कर आ गया, कॉट स्क्वायर एक्स हमें को इसी को सॉल्व करना था, ये हो गया। चलो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्या कहते हैं, 9 नंबर कहते हैं कॉस 3π/2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2π प्लस एक्स कॉस 3π/2 माइनस एक्स कॉट 2π प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो गया 1। ये हमें प्रूफ करना है। LHS बराबर हम पूरे क्वेश्चन को ऐसे ही क्या कर लिए, सेम टू सेम लिख लिए। उसके बाद आगे देखो, आगे क्या है, साइन साइन 3π/2 प्लस एक्स, इसको हम देखो, इसका मतलब क्या होता है कि कॉस कॉस है, कॉस 3π/2 प्लस एक्स, इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये कहाँ गया, ये साइन में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। π/2 को हम लिख सकते हैं क्या 90, और 90 का मतलब क्या हो गया, 90 का मतलब ये हो गया 90, 9 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 270, कास क्या हो गया 270 प्लस एक्स। अब ये कॉस 270 प्लस एक्स हुआ तो ये क्या हो जाएगा, चेंज होके क्या हो जाएगा साइन एक्स में। जब ये साइन एक्स में गया, ये किस में गया 270 मतलब किस में, ये कितने किस में, फोर्थ कोऑर्डिनेट में गया। जब फोर्थ कोऑर्डिनेट में गया तो यहाँ सेक और कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सेक और कॉस पॉजिटिव होता है। अब हम क्या किसको डका रहे हैं, कॉस को डका रहे हैं। जब कॉस को डका रहे हैं तो फोर्थ में, तो फोर्थ में कॉस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा, चाहे वैल्यू कुछ भी नहीं करके आए। तो कितना हो गया, साइन क्या हो गया, पॉजिटिव में आपका हो गया। देखो साइन पॉजिटिव में हो गया, और 2π प्लस एक्स मतलब 360 प्लस एक्स, इसको हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट में डका दिए तो कितना हो गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होते हैं। अब ये देखो, ये 270 माइनस एक्स मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, जो होता है क्या, ये पॉजिटिव में ही होता है। उसके बाद कॉट 2π मतलब 360 प्लस एक्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ये क्या हो गया,
पॉजिटिव ही हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट आगे, साइन को वैसे ही लिख लिए, कॉस को वैसे ही लिख लिए। tan x को हम जानते हैं साइन अपान कॉस एक्स इसका फार्मूला होता है। कॉट एक्स बराबर क्या होता है, कॉस एक्स अपान साइन एक्स, ये क्या होता है, फार्मूले होते हैं। क्या फार्मूला क्या होता है, देखो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है फार्मूला कॉस थीटा अपान साइन थीटा। इस फार्मूले को हम यहाँ पे यूज किए हैं। कहाँ पे, यहाँ पे tan थीटा का फार्मूला, यहाँ पे कॉट थीटा का फार्मूला को यूज़ किए हैं। अब यहाँ पे देखो इन दोनों का एलसीएम लिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। साइन का इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया और कॉस को इस तरफ, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे देखो साइन और कॉस एक्स क्या हो गए, ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए, कट गए। अब क्या बचा, यही बचा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ही बचा। तो अब इसका वैल्यू क्या होता है, हम पहले भी बता चुके हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये क्या होता है, 1 होता है। तो अब इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये आपको यहाँ तक क्लियर हुआ, आपका RHS निकल कर आ गया। चलिए RHS कितना हमें प्रूव करना था, 1 प्रूव करना था, ये क्या हो गया आपका निकल कर आ गया। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है अपना, 10 नंबर का क्वेश्चन है। 10 नंबर का क्वेश्चन में क्या है कि साइन n+1 इंटू एक्स, साइन n+2 इंटू एक्स, कॉस n+1 इंटू एक्स, कॉस n+2 इंटू एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अब इसको देखो LHS लिखने के बाद हम वही क्वेश्चन को उतार लिए, हमें प्रूफ करना है कॉस एक्स बराबर हमें लाना है। अब हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। 2 को हम अंदर लिख लिया और 1/2 बाहर कर लिया। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, मल्टीप्लाई कर दिए तो हम इतने में क्या कर दिए, मल्टीप्लाई करना है। इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करिए 2 से, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इतना ले लिए। फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना, इतना हो गया। देखो बेटा हम इसको कैसे किए हैं, 2/2 जैसे है, 2/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इस 2 को हम अंदर लेके चले गए तो कितना बचा, 1/2 बचा। 1/2 को हम बाहर कर लिए और 2 को मल्टीप्लाई कर दिए किसमें, सम में, इसमें भी कर दिए, इसमें भी हो गया। ठीक, इसको हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि 2 से 2 से अगर काटते कितना हो जाता, 1 हो जाता, 1 हो जाता। अब इसी को हम क्या इस फॉर्म में लिख दिए थे, 2/2 के फॉर्म में लिख दिए थे। चलो इतना समझ में आया होगा, इतना मगज़ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं बेटा कि क्या साइन, देखो ये साइन A और साइन B के फॉर्म बना, 2 sin A इंटू साइन B के फॉर्म बना। अब हम यहाँ देखो -2A और -2 sin A और इंटू साइन B बराबर हम जानते हैं cos A + B माइनस cos A - B, ये हम जानते हैं फार्मूला। अब इसी फार्मूले को हम साइन A इंटू साइन B का हम फार्मूले को यहाँ पे यूज़ करते हैं। जब हम यूज करते हैं तो cos A + B आ गया। A के स्थान पे कितना हमारा है, देखो A के स्थान पे हमारे पास है ये, और B के स्थान पे हमारे पास है ये, B के स्थान पे हमारे पास ये है। यहाँ पे बेटा x है, यहाँ पे x है। ठीक, ये B के स्थान पे हो गया और B के स्थान पे ये हो गया, A के स्थान पे ये हो गया। चलिए आगे, अब तो हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। इस फार्मूले को जब हम यूज करें साइन A इंटू 2 sin A इंटू साइन B वाला, तो कितना हो गया, cos A + B, cos A - B। हाँ देखो यहाँ पे माइनस आगे लगा हुआ है, तो माइनस आगे लगा हुआ है तो ये फार्मूला ये हो गया। अब देखो अगर हम माइनस हटा दें, जैसे 2 sin A इंटू साइन B बराबर क्या होगा, cos A - B एक कोष्टक में माइनस cos A + B एक कोष्टक में। तो हम क्या किए, ये वाले फार्मूले यूज कर दिए, यही फार्मूला यूज करें। देखो साइन cos A + B, एक पूरा कितना होगा, A हो गया, सॉरी cos A - B माइनस ये B के स्थान पे जो है, इसको B के स्थान पे यहाँ पे रख दिया माइनस, इस वाले माइनस के चिन्ह का माइनस का प्रयोग कर लिए, cos को cos लिख लिए, और A एक वैल्यू हम यहाँ पे देखें,
ए कितना है, ए हमारा ये है तो ए लिख लिए, और बी हमारा ये है तो बी क्या हम लिख लिए, इतना लिख लिए। इतना क्लियर हुआ होगा। इस प्लस के निशान को हम यहाँ पे लगा दिए। उसके बाद इसमें हम फार्मूला लगाएंगे 2 cos ए इंटू कॉस बी। यहाँ देखो 2 cos ए इंटू कॉस बी बराबर cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी का फार्मूला होता है। अब देखो यहाँ पे हमने cos ए के स्थान पे n+1 इंटू एक्स, n+2 इंटू एक्स, इसको हम बी के स्थान पे लिख दिए। cos ए माइनस इंटू कॉस बी, ये किस में cos ए माइनस बी, हम इसके यहाँ से फार्मूला यूज कर लिए। तो इतना क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। अब देखो 1/2 को हम रख लिए। अब देखो हम क्या करते हैं। देखिए इसमें कुछ चीज़ें कट जाएंगी। कुछ चीज़ें कौन सी कटेंगी, जैसे कि आपका ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि सेम टू सेम लग रहा है। ये निगेटिव में है, ये निगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, तो ये सारे ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको कौन सा बचा, ये पोर्शन बचा, ये वाला पार्ट बचा। इन दोनों पार्ट को क्या करें, जोड़ लिए तो 2 cos ए मतलब n+1 इंटू एक्स और माइनस n+2 इंटू एक्स, ये बचा। अब देखो अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचा। अब यहाँ पे सॉल्व करोगे इसको, जैसे n+1 इंटू एक्स माइनस n+2 इंटू एक्स है, इसको सॉल्व करोगे तो देखो x को कॉमन ले लो दोनों में, n+1 माइनस n, माइनस से मल्टीप्लाई करो अंदर, माइनस n माइनस 2। अब कितना x बचा। अब देखो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस -2 में से 1 चला जाएगा, -1 बचेगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे x में तो क्या हो जाएगा, -x निकल कर आया ना -x। अब इसके पूरे के स्थान पे हमने क्या निकाल के ले आए, -x। इसी -x को लेकर आए हैं। यहाँ पे शॉर्ट तरीका लिखा गया है, आप विस्तार में करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। ठीक, इतना हो गया। अब जब ये इतना हो गया तो अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि cos माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा के। अब इसको हम क्या कर दिए, लिख दिए cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा। ये हो गया आपका ऑप्शन cos x। ये RHS आपका निकल कर आ गया, कितना RHS निकल कर आ गया cos x। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। cos 3 π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3 π/4 माइनस एक्स इक्वल टू -√2 sin x। इतना हमें प्रूफ करना है। कितना प्रूफ करना है, इतना प्रूफ करना है। -√2 sin x हमें प्रूफ करना है। चलिए आगे चलते हैं। LHS लिखे, हमने क्वेश्चन को लिखा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन को जब हमने लिखा, अब हम जानते हैं एक फार्मूला हमने यूज करना है किसमें, इसमें cos a माइनस cos b बराबर होता है -2 sin a प्लस b अपान 2 इंटू sin a माइनस b अपान 2। यहाँ आगे माइनस है। इस फार्मूले को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। जब हम इस फार्मूले को यूज़ किए तो हमारे पास क्या हुआ, माइनस को हम आगे माइनस लिखे, 2 लिखे, साइन लिखे, जो यहाँ पे था लिख लिए। ए के स्थान पे हमारा हम पूरे वैल्यू इसको मानेंगे, ए के स्थान पे ये लिखे, बी के स्थान पे इसको पूरा माने, बी को लिख लिए, अपान 2 था 2 कर दिए, साइन ये वाला ए माइनस ए पूरा ये वाला वैल्यू। देखो ए हम इसको पूरे के माने हैं, बी को इसको पूरे के माने हैं। ठीक, अब देखो ए के स्थान पे ए लिखे, बी के स्थान पे इसके बी के स्थान पे इस बी को लिखे, अपान 2 कर दिए, जैसे ये 2 था। ठीक, अब देखो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे कितना, 3 π/4 प्लस एक्स प्लस 3 π/4 माइनस एक्स। इस एक्स से इस एक्स को कैंसिल कर दिए। अब ये 4 था, 4 नीचे लिख लिए, ऊपर जुड़ जाएगा 3 3 क्या हो गया 6 पाई हो गया।
अब यहाँ आगे देखते हैं। थ्री, ये वाला सॉल्व करते हैं। 3 पाई/4 प्लस एक्स माइनस 3 पाई/4 प्लस एक्स, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ये कैंसिल हो गया। 2x बचा, कितना बचा? 2x यहाँ से बचा। अब देखो अपान ये नीचे वाला 2 था, इसको अपान 2 लिख दिया, ठीक। इसको अब देखो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर क्या है 6 अपान नीचे क्या हो गया 2 × 4, इस 2 का नम 2, 2 3 6। तो आप ऊपर कितना निकल के आया 3 पाई कितना 4, 3 पाई कितना निकल के आया 4 निकल कर आ गया। अब देखो यहाँ पे हम इन दोनों को सॉल्व कर दिए तो कितना निकल के आया 2x निकल के आया। जब हम इन दोनों को सॉल्व किए तो 2x निकल कर आया अपान, इस 2 को लिखेंगे नीचे तो 2 से 2 ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। निकल कर कितना आया आपके पास बेटा x निकल के आया, कितना x। अब देखो जब इस पूरे वैल्यू के मान कितना निकल के आया x, तो उसको हम लिख लिए x, इसको पूरा सॉल्व किए तो ये निकल के आया 3 पाई/4, 3 पाई/4 अब लिख दिए, ठीक। अब 3 पाई/4 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई/4, 4 कम 4, 4 में से 1 पाई निकल गया, 3 पाई बचेगा अपान 4। हम इस तरीके से लिख सकते हैं, हमको इसका लिख दिया, ठीक। अब माइनस को माइनस लिख लिया, 2 2 हो गया, साइन साइन हो गया, माइनस माइनस 2 2 साइन, और ये साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा होता है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाता है, इसलिए साइन वहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो साइन पाई/4 इंटू साइन एक्स, माइनस ये माइनस हो गया 2 हो गया, साइन पाई/4 हो गया, साइन एक्स हो गया -2, और ये पाई/4 को क्या लिख सकते हैं हम 1/√2 होते हैं, √2। साइन क्या हो गया 45 अंश का मान जैसे 1/√2 होता है, इसलिए साइन पाई/4 का मान भी क्या हो जाएगा 1/√2। साइन एक्स को साइन एक्स लिख लिया। अब यहाँ इसको कैसे लिखें, इसको ऐसे लिखें, ऊपर आपका लिखा हुआ है 2 और यहाँ मल्टीप्लाई है √2। अब हम इसको लिख सकते हैं, माइनस को माइनस ही लिख देते हैं, √2 इंटू √2 ऊपर वाले लिख सकते हैं 1/√2। अब इस √2 से इस √2 को कैंसिल कर दिए तो आपके पास बचा कितना -√2 बचा ना। यही को हम क्या लिखे हैं, इसी को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ इन दोनों को सॉल्व किए हैं तो यहाँ हमारा यही आया हुआ है। साइन को हम वैसे ही का वैसे रख दिए हैं। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, और ये क्या हो गया आपका RHS प्रूफ हो गया। चलिए कहाँ हमें जो ये निकालना था RHS, वो हमारा RHS क्या हो गया प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट वाले 12th नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x, ये क्या हो गया प्रूफ करना है, साइन 2x इंटू साइन 10x। अब देखो LHS क्या होगा, LHS होता है कि साइन स्क्वायर अपान 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, ठीक। साइन 6x माइनस साइन 4x, देखो इसको हम इस वाले फार्मूले में रखेंगे, a² माइनस b² होता है a प्लस बी एक कोष्टक में, a माइनस बी एक कोष्टक में। अब a माइनस बी पीछे वाला हम पहले लिख लिए हैं, a माइनस बी, एक a पूरा वैल्यू हमने किसको माना है 6x को a माना है, और इसको 4x को इसको हम b मानेंगे। अब देखो इसको b a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो देखो इस पीछे वाले वैल्यू से ये पूरा हम मान लेते हैं, ठीक। पूरा a और b मानते हैं। अब देखो अब पीछे वाले वैल्यू से साइन a माइनस बी a के स्थान पे साइन 6x और b के स्थान पे साइन 4x प्लस, ये प्लस नहीं रहेगा, चलिए ये प्लस नहीं रहेगा, इनटू में रहेगा, ठीक। यहाँ इनटू में रहेगा, ठीक। तो इतना आपको क्लियर हुआ। चलिए और यहाँ क्या हो गया a प्लस बी
ए प्लस बी साइन 6x प्लस साइन 4x, इतना क्या होगा आपका निकल कर आता है। आगे देखो साइन ए जैसे साइन ए माइनस साइन बी का फार्मूला लगाएंगे तो साइन ए प्लस बी होगा अपान 2 इंटू कॉस ए प्लस ए माइनस बी अपान 2 होता है। ए के स्थान पे यहाँ पे क्या मानेंगे, जैसे यहाँ पे फार्मूला हम लिख लेते हैं, जैसे साइन ए माइनस साइन बी बराबर फार्मूला 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये हो गया। और 2 कॉस ए, यहाँ भी इस अगला वाला भी फार्मूला साइन का ही है, साइन ए प्लस साइन बी बराबर 2 साइन ए प्लस, यहाँ साइन नहीं रहेगा कॉस रहेगा, 2 कॉस ए प्लस बी अपान 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपान 2, ये क्या होगा फार्मूला होगा। चलो आगे देखते हैं। आगे आपका क्या निकल गया 2 कॉस ए प्लस बी अपान 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपान 2, ये क्या हुआ, इस वाले फार्मूले को यूज किए हम पीछे वाले में, और ये वाला फार्मूला हमारा यूज हुआ कहाँ, ये आगे वाले में। तो इतना फार्मूला यूज हो गया। अब हम जानते हैं 6 4 10 होता है, 10 लिख लिया, और 6 में से 4 गेंद 2 होता है, 2 लिख लिया। अब इसको 2 से काटोगे, 2 कम 2, 2 पंचे क्या हो गया 10 हो गया, 5 लिख उठा, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। अब आगे इस वाले में 6 और 4 कितना होगा 10 हुआ, 6 में से 4 गेंद कितना हुआ 2 हुआ, 2 से काटोगे तो आपका 5 निकल के आया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। चलो अब निकल के आपके पास ही कितना आया, इतना आया, कितना 2 साइन 5x इंटू कॉस एक्स और 2 कॉस 5x इंटू साइन x, इतना निकल कर आया। चलो अब हम यहाँ देखें ये कहाँ से निकल कर आया, हम जानते हैं क्या 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर होता है साइन 2a। साइन 2a होता है। अब देखो ये गलत फार्मूला होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर होता है साइन 2a। अब देखो इसको हम कैसे यहाँ पे इतना लिखे हैं, हम इसको 1-2 स्टेप और कर सकते हैं। देखो ऐसे, जैसे हम लिखेंगे 2, यहाँ से हम साइन 5 को लिखें साइन 5x, यहाँ से cos 5 को लिख देंगे cos 5x इंटू इस 2 को 2 लिख दिए। फिर अब यहाँ क्या लिखेंगे, इस साइन को लिखेंगे साइन x इंटू इस cos को लिखेंगे cos x, ठीक, इतना निकल कर आया। अब यहाँ से हम लिखेंगे कितना, ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा साइन 5 इंटू 2 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। देखो 5 था तो यहाँ 5 के साथ में x लिख लो, ठीक, 5x इंटू 2 इंटू साइन 2 इंटू x, ठीक, इतना हुआ। अब ये क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो साइन 10x इंटू साइन 2x, ये इतना आपका निकल कर आ गया। आपको प्रूफ भी करना था कितना, कि आपको क्या प्रूफ करना था, यहाँ पे देखो साइन 2x इंटू साइन 10x। अब इसको हम सीरियल में भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपको साइन 2x इंटू साइन 10x, ये क्या हो गया आपको RHS निकल कर आ गया। क्या हो गया, RHS निकल कर आ गया। ठीक, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं।
आगे अपना 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर का क्वेश्चन, 13 नंबर का क्वेश्चन क्या, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x इक्वल टू हमें प्रूव करना है साइन 4x इंटू साइन 8x हमें प्रूव करना है। LHS हमने लिखा, LHS के बाद हमने क्वेश्चन को सेम टू सेम LHS वाली साइज़ को उतार लिए। उसके बाद देखो हमने ये वाला फार्मूला लगाए, कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एक कोष्टक में, ए माइनस बी एक कोष्टक में। तो हम पीछे वाले को हम पहले यहाँ पे लिख लिए ए माइनस बी एक कोष्टक में और ए प्लस बी एक कोष्टक में हम लिख लिया, ठीक। अब यहाँ प्लस बी एक कोष्टक में हम लिख लिया, ठीक। अब यहाँ फिर यहाँ कौन सा फार्मूला, कॉस ए माइनस कॉस बी बराबर होता है -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 का फार्मूला लगाए। ए के स्थान पे हमने माना कितना है, ए के स्थान पे ये पूरा 2a और बी के स्थान पे कितना 6b। अब ए के स्थान पे कितना, ए के स्थान पे हमने ये रख दिए और बी के स्थान पे 6x/2 कॉस, जैसे कॉस ये इसमें अब ये जो हम लिखे हैं ये यहाँ पीछे वाली वैल्यू है, पीछे वाले को हम आगे लिख लिए हैं, आगे वाले को क्या कर दिए, पीछे कर दिए हैं, ठीक। अब देखो तो दोस्त देखो यहाँ पे हमने cos 2a माइनस कॉस 6x इसको हमने इस साइड में लिखा हुआ है, इसका फार्मूला यूज़ किए हैं। कौन, देखो cos a माइनस कॉस b वाला फार्मूला ये होता है, इसको हमने यहाँ पे यूज किया है। a के स्थान पे 2x लिखे, b के स्थान पे 6x/2 और उसी तरीके से इसको भी लिखे हैं जैसे ये वाला। अब देखो इस वाले को हमने यहाँ पे जैसे ये है cos 2x प्लस कॉस 6x, इसको हमने यहाँ पे यूज किया है। अब इसको देखो cos 2x प्लस 6/2 और cos 2x माइनस 6/2। अब यहाँ पे इसको 6 2 8 8 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4x हो जाएगा। cos को cos x लिख लिए और 6x को में से 2x घटा देंगे तो -4x होगा। 4x को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, -2x बचेगा। चलो इतना क्लियर हुआ। अब ये 2x का -2 को -2 लिख लिए। अब यहाँ 6 2 8 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4x हो गया और 6 में से 2 गए तो -4, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया, -2x हो गया। इतना क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे कॉस, देखो कॉस माइनस थीटा बराबर होता है, हमने बताया कि कॉस थीटा। अब इसी को यूज कर दिए हैं हमने यहाँ पे, तो इसको हम लिख दिए कितना, cos 2x और इसको यहीं पे लिखिए साइन 2x। देखो साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। अब इसको हम यूज़ किए हैं यहाँ, तो ये माइनस साइन हो गया। इस माइनस को इस माइनस के साथ अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो प्लस में हो जाएगा और 2 हो जाएगा। अब देखो ये cos 2x को हमने यहाँ पे लेके चले गए और ये sin 2x को यहाँ पे। अब ये sin 4x को हम आगे यहाँ पे लेके चले आए और ये cos 4x को यहाँ पे रख दिए। ठीक, इतना क्लियर हुआ होगा। और ये 2 ही रख दिए। क्यों रख दिए, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर होता है साइन 2a। अब इस फार्मूले को हम यूज करने के लिए हम इस तरीके से बना लिए। अब यहाँ पे देखो थोड़ा से देख लेते हैं और हम बड़ा करके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने इसको बराबर क्या होता है साइन 4x इंटू 2 और यहाँ साइन 2x, इसका मान कितना हो गया साइन 2x और ये साइन 4x इंटू 2। अब ये क्या हो गया, ये हो गया साइन 8x इंटू साइन 2x। तो कितना आपको यही प्रूफ करना रहा होगा, कितना, अच्छा यहाँ पे 2x है, सॉरी
यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ पे 2x है तो 2 तो रह भाई करता है, 2 तो रहेगा ही, इंटू 2x, तो ये कितना हो गया 4x, ये कितना हो गया 4x, ये कितना हो गया 4x। तो ये आपका आंसर निकल के आया कितना, ये हो गया RHS आपका निकल कर आ गया कितना, साइन 8x इंटू साइन 4x, ये आपका निकल के आ गया RHS। चलिए, आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। मतलब ये सीरियल में अगर आप लिखना चाहें तो आप सीरियल में लिखते हैं साइन 4x इंटू साइन 8x, ये आप लिख सकते हैं। ये आपका RHS प्रूफ हो गया। चलिए 40 नंबर अर्थात 14 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन 2x 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू हमें प्रूफ करना है 4 कॉस स्क्वायर x इंटू साइन 4x हमें प्रूफ करना है। LHS हमने लिखा, LHS के बाद हमने यहाँ साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x लिख लिए। साइन 2x को हमने इसको रख दिए प्लस 2 साइन 6x को लिख दिया 2 इंटू 4 साइन 4x। अब देखो साइन a प्लस बी का वाला फार्मूला हम लगाते हैं। ये साइन a प्लस बी का फार्मूला हमने लिखा हुआ है 2 साइन a प्लस बी बाई 2 कॉस a माइनस बी बाई 2। यहाँ पर हमने लिखा 2 साइन a प्लस बी बाई 2 कॉस a माइनस बी बाई 2, ये लिख लिए। अब इसको हम ऐसे लिख लिए। चलिए आगे देखते हैं। 6 2 8, 8 को 2 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा 4 बचेगा, और 6 में से 2 चला लेंगे -4 को 2 से डिवाइड करोगे तो -2x बचेगा। उसके बाद ये अब देखो कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो कॉस 2x हो गया, साइन 4x को साइन 4x लिख लिए। अभी इसको इतना लिख लिए। चलो 2 साइन 4x हो गया, कॉमन कर लिए, 2 साइन 4x कॉमन कर लिए, तो देखो यहाँ से बचा cos 2x, यहाँ बचा 1, तो 1 लिख लिया, ठीक हो गया। अब ये 2 साइन 4x हो गया। अब cos 2x का फार्मूला होता है, देखो cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 cos 2x के स्थान पे लिख सकते हैं, cos 2x के स्थान पे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब इस 1 को हम यहाँ लिख लिए। अब ये 1 से इस 1 से ये 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा ये अकेले, तो इसको अकेले को लिख लिए। इतना हो गया आपका। इस 2 से इस 2 को मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया 4 हो गया। अब ये कॉस स्क्वायर x जो है यहाँ कॉस स्क्वायर x हो गया, साइन 4x जो बचा हुआ है ये साइन 4x हो गया। अब लगता है यही हमें प्रूफ करना था, तो ये देखो आपका आ गया कितना, आपका आ गया फोर कॉस स्क्वायर x इंटू साइन 4x। तो ये क्या हो गया आपका RHS निकल कर आ गया। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट, अब क्या है 15 नंबर क्वेश्चन है। कॉट 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x इसको टू प्रूफ करना है कॉट x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x आपको प्रूफ करना है। LHS से हम लिखते हैं, LHS बराबर क्या, कॉट 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x, ठीक। अब देखो आगे 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 देखो, कॉट 4x को हम लिख सकते हैं कॉस 4x अपान साइन x, चूँकि हम जानते हैं कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। उसी फार्मूले को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। उसके बाद आगे देखो, आगे हमने साइन a प्लस बी, साइन a प्लस साइन b का फार्मूला ये होता है, इसी फार्मूले का यूज़ हमने इसमें किए हैं। तो आपको देखो 2 साइन a प्लस बी बाई 2, तो साइन a प्लस बी बाई 2 के स्थान पे हमने इतना लिख दिया, और कॉस a माइनस बी इसका स्थान इस तरीके से हमने इसको लिख दिया, ठीक। इतना क्लियर हुआ होगा। इसके बाद देखो कॉट, यह सॉरी यहाँ पे कॉट, ये जो कॉट लिखा हुआ है कॉट नहीं रहेगा, यहाँ पे कॉस रहेगा। क्या रहेगा, कॉस रहेगा, ठीक। तो ये देखो कितना हो गया, कॉस 4x अपान साइन 4x इंटू देखो 5 3 8 अपान 2, 5 3 8 अपान 2, और ये 5 में 3 गेन 2x अपान 2। अब इतना आपको क्लियर हुआ होगा। चलो आगे चलते हैं।
ये यहाँ पे जो एक ये रखा हुआ है, ये फजूल का रखा हुआ है। चलो आगे देखो, यहाँ पे cos 4x था, cos 4x लिख लिए, 2 रख दिए, ये 2 से 8 में डिवाइड करोगे तो 4x हुआ, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x अकेले बचेगा। ठीक, इतना हो गया। अब इस 2 को आगे निकाल लिए। अब ये sin 4x से ये sin 4x कैंसिल हो गया, cos 4x है, cos 4x बचा, cos x है, cos x बचा। ये क्या हो गया, आपका RHS प्रूफ हो गया। कितना हो गया, RHS प्रूफ हो गया। क्या हो गया, RHS निकल कर आ गया। RHS कितना निकल करके आ गया, इतना। चलो आगे 16 नंबर का क्वेश्चन हमारा है। 16 नंबर का क्वेश्चन है cos 9x माइनस cos 5x अपान sin 17x माइनस sin 3x इक्वल टू माइनस sin 2x अपान cos 10x आपको प्रूव करना है। हम थोड़ा से फार्मूला देख लेते हैं। cos a माइनस cos b के बराबर क्या होता है, -2 cos a प्लस b बाई 2, और साइन a माइनस बी बाई 2, यहाँ कॉस नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा साइन। ठीक, यहाँ पे क्या रहेगा, साइन रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, साइन रहेगा। साइन a प्लस बी बाई 2 अपान 2 अपान इंटू साइन a माइनस बी बाई 2, ये क्या होगा, आपका फार्मूला रहेगा। अब यहाँ देखो cos a माइनस cos b का साइन a माइनस साइन b बराबर होगा 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2, ये आपका फार्मूला। अब देखो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को लिखते हैं। LHS बराबर हमने लिख दिया, क्या LHS बराबर हमने लिख दिया, देखो LHS हमारा क्या हुआ, हमने क्वेश्चन को ही उतारा, क्वेश्चन को LHS वाले साइड को उतार लिए। उसके बाद देखो cos a माइनस बी, देखो यहाँ पे cos a माइनस बी का फार्मूला लगाए तो यह -2 साइन, और ये a के स्थान पे 9 है, b के स्थान पे कितना है, 5 है। 9 अपान 14 हो गया अपान 2, मतलब 9x अपान 5, 9x प्लस 5x अपान 2 साइन 9x माइनस 5x अपान 2, इसको रख दिए cos a माइनस बी के फार्मूले से। साइन a माइनस बी के फार्मूला इस वाले फार्मूले को यूज किए, तो हमने इस तरीके से इसको लिख दिया। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं। देखो 9 अपान 14 जोड़ दिए, 14 अपान 2 हो गया, और यहाँ 9 में से 5 गए 4 अपान 2 हो गया। ठीक, अब 2 से अब नीचे क्या हो गया, 17 3 कितना हो गया, 17 3 20 x अपान 2, और 17 में से 3 गए 14 x अपान 2 हो गया। इतना हो गया, आपका क्लियर होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है कि आगे है आपका यहाँ पे ये -2 है, -2 हो गया। 2 से हम 14 को डिवाइड करेंगे, कितना 7 बार गया, और 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 बार गया। 2 से 10 को डिवाइड करेंगे 10 बार, 10 मतलब 2 से 20 को डिवाइड करेंगे 10 बार गया। 2 से 14 को डिवाइड करेंगे 7 बार गया। चलो ठीक है, इतना क्लियर हुआ। माइनस माइनस हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे जो साइन 7x है, इसको साइन 7x कैंसिल हो गया। साइन 2x ऊपर बचा, ये वाला साइन 2x अपान cos 10x बचा, cos 10x नीचे वाला। यही आपका क्या हो गया, RHS प्रूफ हो गया। RHS यही आपको प्रूफ करना था, तो आपका RHS प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन है। 17 नंबर का क्वेश्चन के देखो, साइन 5x प्लस साइन 3x अपान cos 5x प्लस cos 3x इक्वल टू क्या हो गया, tan 4x, इतना हो गया। LHS बराबर हमने क्वेश्चन को सेम टू सेम क्वेश्चन को ही लिख लिया। उसके बाद फार्मूला हम देख लेते हैं। साइन a प्लस साइन b बराबर होता है क्या, 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू cos a माइनस बी बाई 2। cos a प्लस cos b का फार्मूला 2 cos a प्लस बी बाई 2 cos a माइनस बी बाई 2, ये आपका फार्मूला होता है। अब देखो साइन a प्लस साइन b के फार्मूले को हम ये इसमें यूज किए, तो ये हो गया 2 साइन a प्लस बी बाई 2 और cos a माइनस बी बाई 2 हो गया। ठीक, इतना हुआ। और यहाँ हम सेकेंड वाले में क्या करते हैं, यहाँ देखो cos a प्लस cos b, इसमें फार्मूला यूज किए 2 इंटू cos a प्लस बी बाई 2 इंटू cos a माइनस बी बाई 2। a के स्थान पे आपका कितना 5x और b के स्थान पे कितना 3x। ठीक, वही है।
चलिए आगे देखो, 5 3 8 8 8 हो गया, 8x अपान 2, 5 में से 3 गए 2x अपान 2, और ये 5 3 8 8x अपान 2, और कितना 5 में से 3x निकल गया, 2x अपान 2 हो गया। ठीक, 8 को अगर देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, 8x को में अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना बार गया, 4x बार गया, और ये 2x से 2 कट गया, कितना x अकेले बचा। 8x में 2 से डिवाइड करें 4x, ये कितना बचा, x बचा, cos x बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हुआ, साइन 4x बचा हुआ, ऊपर साइन 4x हम लिख लिए। कॉस से ये कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये cos x नीचे ये वाला बच गया, cos x बच गया। ठीक, हमने क्या बताया, हमने बताया कि कौन सा कैंसिल होगा, हमने कहा ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपका बचा कितना, ये बचा हुआ है और ये वाला बचा। ठीक, तो हमने इसको लिख लिए। अब लिखे इतने तो हमारे पास कितना आ गया, साइन 4x अपान कॉस 4x। अब हम जानते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है कितना, टेन थीटा। जब ये इतना वैल्यू होता है तो इसको हम क्या कर दिए, टेन थीटा कर दिए। अब यही क्या हो गया, आपका RHS प्रूफ हो गया। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या, ये है 18 नंबर का क्वेश्चन है। 18 नंबर के क्वेश्चन को हम देखेंगे और हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। ठीक, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि साइन x माइनस साइन वाई अपान कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल टू टेन एक्स माइनस वाई अपान 2। ये इतना हमको प्रूफ करना है और ये हमारा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन हमारे पास है, जो था LHS करके हमने उसको लिख लिया आगे, LHS वाली साइड को, LHS वाली साइड के बराबर RHS साइड हमें प्रूव करना है। हमने LHS साइड को लिख लिए। अब कुछ फार्मूला हम फिर से देख लेते हैं। साइन A माइनस साइन B बराबर क्या होता है, 2 cos A प्लस B बाई 2, और इंटू साइन A माइनस B बाई 2, और cos A प्लस cos B बराबर 2 cos A प्लस B बाई 2 इंटू cos A माइनस B बाई 2। ये आपका फार्मूला यूज हो गया, और फार्मूला मतलब लिख लिया गया। उसके बाद हम यहाँ पे इस फार्मूले का यूज़ करते हैं, किसमें, ऊपर। देखो साइन A माइनस साइन B, यहाँ जैसे साइन A माइनस साइन B, अब इसी फार्मूले को यूज किया तो 2 cos A प्लस B बाई 2 एक्स प्लस वाई बाई 2, साइन A माइनस B मतलब A के स्थान पे x अपॉन माइनस वाई के स्थान पे B के स्थान पे y, तो y अपान 2 इतना हो गया। अब उसी तरीके से ये नीचे वाला कर दिए, ये वाला फार्मूला यूज कर दिए। ठीक, इतना क्लियर हो गया। आगे देखो, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्या हुआ, इस 2 से कौन सा 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और कौन सा कैंसिल, क्या कैंसिल हो सकता है, जैसे यहाँ पे कैंसिल हो सकता है cos x प्लस वाई अपान 2 और cos x प्लस वाई अपान 2, ये भी कैंसिल हो सकता है। ये बचेगा और ये बचता है, तो ये क्या बचा, इतना बचा, साइन x माइनस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2, और ये होता है कितना, tan x माइनस वाई बाई 2। क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। तो अब इसी फार्मूले का यूज किए तो ये बराबर इतना निकल के आया। अब यही क्या निकल के आ गया, जो आपका ये निकल के आपका हो गया RHS निकल कर आ गया। चलिए, ये आपका RHS निकल के आ गया। चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन को देखने की कोशिश करें। अगर हम 19 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं तो हमारा क्या है, साइन x प्लस साइन 3x अपान कॉस x प्लस कॉस 3x इक्वल टू tan 2x। अब देखो LHS बराबर क्या होता है कि LHS बराबर हमने क्वेश्चन को पूरा लिख लिया। क्वेश्चन को लिखने के बाद हमने इस फार्मूले को हमने कई बार यूज करके बता चुके हैं। यहाँ जो C लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, इसको हम सुधार करते हैं। यहाँ होगा कितना, cos B होगा। अब देखो इस क्वेश्चन जो ये फार्मूला है, इस फार्मूले का यूज करते हैं। ऊपर वाले में हम यूज करते हैं ऊपर वाला फार्मूला,
तो कितना होगा 2 साइन ए प्लस बी बाई टू मतलब x प्लस 3x अपान 2 कॉस ए माइनस बी बाई टू मतलब कॉस x माइनस 3 बाई टू हम इसमें यूज कर रहे हैं। अब हम इसमें फार्मूला जो यूज करेंगे ये कॉस ए प्लस कॉस बी वाला, तो 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू और कॉस ए माइनस बी बाई टू मतलब एक्स ए के स्थान पे कितना एक्स ए के स्थान पे आपका x रखना है, बी के स्थान पे कितना 3x रखना है। अब देखो इतना आपका क्लियर हुआ। जब इतना क्लियर हो गया तो आगे देखते हैं। आगे आपका क्या, जैसे यहाँ पहले ऊपर में काटे थे 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, उसी प्रकार यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया। और कौन सा कैंसिल हो सकता है आपका, और कैंसिल हो सकता है यहाँ देखो cos x माइनस 3x अपान 2 और cos x माइनस 3x अपान 2 ये कैंसिल हो गया, ये बचा और ये बचा, तो इसको हमने क्या कर लिया लिख लिया। अब ये क्या हो गया साइन x अपान cos x बराबर क्या होता है tan x, तो ये क्या हो गया इतना हो गया। अब हम देखो जब इतना हो गया तो 3x और 2x को जोड़ देंगे तो 4x अपान 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x हो जाएगा, इतना tan 2x हो गया। यही आपका क्या हो गया RHS निकल कर आ गया। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है 20 नंबर का क्वेश्चन है। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है साइन एक्स माइनस साइन 3x अपान साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स। LHS हम लिखते हैं क्वेश्चन को वैसे रख देते हैं। जो हमने क्वेश्चन को वैसे रखा, उसके बाद हम फार्मूला यूज़ करते हैं। इस फार्मूले को हमने कई बार पढ़ चुके हैं। ये वाला हमारा न्यू फार्मूला आ गया। देखो cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला होता है। और साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर ये क्या होता है माइनस कॉस 2x होता है। चलो आगे क्या है, ऊपर वाले में हम क्या करते हैं ये वाला फार्मूला यूज करते हैं साइन ए माइनस साइन बी वाला फार्मूला। तो 2 cos x प्लस 3x अपान 2 मतलब cos a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2 मतलब साइन a के स्थान पे x माइनस b के स्थान पे 3x अपान 2। अब देखो नीचे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर हमने यहाँ देखो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स, तो ये माइनस कॉस एक्स हो गया माइनस कॉस एक्स। अब 3 और x मतलब 3x अपान प्लस x जोड़ेंगे तो 4x को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया आपका 2x, और यहाँ कितना हुआ माइनस 2x से 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस x, ही अकेले बचेगा। अभी देखो अब हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। अब यहाँ देखो माइनस साइन थीटा ये वाला हो गया, और यहाँ पे एक चीज़ आप गौर करने की कोशिश करेंगे तो ये जो cos 2x था ये cos 2x क्या हो गया कैंसिल हो गया, और ये जो -2 था इस -2 को हम ऊपर ले लिए तो यहाँ आ गया। अब ये 2 का 2 हम उतार लिए और ये वाला जो था इसको हमने यहाँ लिख लिया। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस जब हो गया तो अब बचा कितना 2 बचा और साइन एक्स बचा, यही आपका क्या हो गया RHS हो गया। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपान साइन 4x साइन 3x प्लस साइन 2x इक्वल टू cot 3x होता है। LHS हमने क्या किया क्वेश्चन को सेम टू सेम हमने उतार लिया लेफ्ट हैंड साइड को। अब हमें राइट हैंड साइड को दिखाना है कितना cot 3x हमें राइट हैंड साइड दिखाना है। अब हमने क्या किया कि इस वाले को और इस वाले को हम साथ में ले लिए, ये देखो, और इसको हमने रख दिया यहाँ पे, और साइन 4x और साइन 2x को साथ में ले लिए और साइन 3x को हम आगे कर दिए। चलो अब हम इसमें लगाते हैं cos a प्लस cos b वाला फार्मूला, तो होता है cos a प्लस b बाई 2 मतलब 4x प्लस 2x अपान 2 cos b a माइनस b मतलब 4x माइनस 2x अपान 2,
और प्लस cos 3x जो ये था उसको लिख लिए। आगे देखो, अब यहाँ साइन ए प्लस साइन बी वाला फार्मूला लगाते हैं तो ये आता है कितना, टू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू आता है। उसके बाद ये साइन 3x को साइन 3x लिख लेते हैं, ठीक। उसके बाद देखो 4 2 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो गया 3x, 4 में से 2 गए 2 और 2 को 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा x बचेगा। इसको हम ऐसे ही लिख लिए और इसको हम ऐसे लिख लिए। 4 2 6 से 2 से डिवाइड करोगे कि 3x और 4 में से 2 गए बचा 2, 2 उसको 2 से काटोगे तो कितना हो गया 2x। अब देखो cos 3x यहाँ था, cos 3x क्या यहाँ था तो कॉमन ले लिए तो बचा कितना 2 अंदर हो गया 2 cos x प्लस 1 और साइन 3x यहाँ जो cos लिखा हुआ है cos नहीं रहेगा, यहाँ साइन रहेगा, साइन रहेगा। देखो यहाँ से ये जो साइन था यही साइन यहाँ है, ठीक। तो देखो साइन 3x ऊपर कॉमन ले, cos 3x कॉमन लिए तो इतना हो गया, साइन 3x नीचे कॉमन ले लिए कितना हो गया, ये 2 बचा 2 और ये cos बचा, ये cos बचा प्लस यहाँ जो था 1 बचा, ठीक। अब ये क्या कौन कौन सा कैंसिल होने वाला है आपका, कैंसिल कौन कौन सा होने वाला है आपका कैंसिल, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा बच जाएगा। तो आपके पास कितना हो गया cot 3x, ये क्या हो गया RHS से निकल कर आ गया। चलो 22 नंबर का क्वेश्चन आपका निकल के आता है। तो 22 नंबर का क्वेश्चन में क्या है, 22 नंबर का क्वेश्चन है cot x इंटू cot 2x माइनस cos 2x इंटू cos 3x माइनस cos 3x इंटू cot x इक्वल टू कितना 1। LHS है। अब LHS का हम LHS वाली वैल्यू हम पूरे क्या करते हैं उतारते हैं, LHS पूरा हम लिख लिए, ठीक। अब LHS पूरा लिख लिए तो अब क्या होगा cot x, ये cot x को उतार लिए, cot 2x को cot 2x लिख दिए, cot 2x को यहाँ पे भेज दिए और इस cot x को लिख लिए। इसमें चूंकि इसमें cot 3x को क्या कर लिए हैं कॉमन ले लिए हैं, ठीक। cot 3x को कॉमन लिए तो ये बच्चा तो इसको यहाँ लिख लिया और माइनस भी कॉमन ले लिए तो ये वाला प्लस में हो गया तो इसको प्लस में हो गया, ये माइनस हो गया तो ये क्या हो गया x cot x ये वाला बच्चा था, ठीक। अब यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे देखो इसको हम सेम टू सेम लिख लिए, माइनस माइनस वाला हो गया cot 3x को हम लिख सकते हैं cot 2x प्लस x लिख सकते हैं और इसको ऐसे ही रख दिए। अभी इस cot 3x में जो 3x को हम 2x प्लस 1 लिखे उसमें फार्मूला यूज किए, cot a इंटू cot b माइनस 1 अपान cot a प्लस cot b प्लस cot a होता है, ठीक। ये होता है फार्मूला, ये देखो cot a प्लस b का cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b होता है, लेकिन यहाँ चाहे a प्लस b चाहे cot b प्लस a कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद इसको हमने सेम टू सेम ऐसी तरीके से लिख लिया। आगे देखो, आगे हमने क्या किया कि ये वाला कैंसिल हो गया इसके साथ, ये कैंसिल हो गया इसके साथ, अब बचा कितना, ये पूरी वैल्यू बची इसको हमने यहाँ पे लिखा और ये वाली जो वैल्यू बची थी इसको लिखा और यहाँ पे देखो, यहाँ पे रहेगा cot 2x, ठीक। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट हो गया,
-1 ये कोष्टक में रहेगा। ठीक, अब देखो आगे क्या होगा, ये कॉट एक्स कॉट 2x माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे कॉट 2x इंटू कॉट एक्स माइनस माइनस क्या हो गया +1 हो गया। ठीक, ये जो 1 है वो यही है वो। ठीक, आगे देखो, अब देखो कि देखोगे कि ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब बचा कितना, 1 अकेले बचा, यही 1 क्या हो गया, RHS आपका प्रूफ हो गया। क्या हो गया, RHS आपका प्रूफ हो गया कितना, 1। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ, क्योंकि हमें 1 ही लाना था RHS में। RHS हमारा आ गया क्या, 1 आ गया। अब 23 नंबर के क्वेश्चन के बात करते हैं। इसमें कितने क्वेश्चन हैं आपका, इसमें है 25 क्वेश्चन। 23 नंबर का क्वेश्चन पे चले। tan 4x कितना आपके पास है, tan 4x बराबर 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपान 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan 4x। अब tan 2x बराबर हम जानते हैं 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर होता है। अब देखो tan 4x का वैल्यू कितना होगा, tan 4x को हम क्या लिख सकते हैं, tan 2x इंटू 2x ये इक्वल टू 2 इंटू tan 2x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 2x 2 इंटू 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान 1 माइनस 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x इंटू होल स्क्वायर होता है। अब देखो इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स हो गया। अब देखो इसमें हम इस होल स्क्वायर को करते हैं तो ये क्या हो गया, 2 2 4 हो गया, ये 2 2 4 हो गया tan स्क्वायर एक्स अपान 1 माइनस tan स्क्वायर का होल स्क्वायर, tan का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पे जो 4 tan x था 4 tan x हो गया और 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स था 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, इसको रख दिए। अब इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स 4 tan स्क्वायर एक्स, उसके बाद उसके बाद हम इस tan स्क्वायर को क्या कर दिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक, तो आपके कितना निकल गया, ये ऊपर जब मल्टीप्लाई हो गया तो इतना हो गया। अब देखो ये वाला जो था ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कितना होगा, ये हो गया। अब ये क्या होंगे आपस में, ये क्या हो जाए, कैंसिल हो गया। अब ये देखो यहाँ इसको हमने होल स्क्वायर के रूप में तोड़ा, किसको, इसको नीचे वाले को होल स्क्वायर के रूप में तोड़ा तो आपके पास इतना निकल के आया। चूँकि हम जानते हैं कि 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हम इसको इस तरीके से तोड़ दिए। जब तोड़ने के बाद हम ऊपर वाला कितना बचा, 4 tan x बचा, ये 1 1 हो गया, tan 4x हो गया, tan के पावर 4x हो गया, tan पावर 4x हो गया, और 4 और 2 जोड़ करके क्या होगा, 6x हो गया, 6 tan स्क्वायर x हो गया। यही क्या हो गया आपका RHS प्रूफ होकर आ गया। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। 24 नंबर के क्वेश्चन पे चलें। cos 4x बराबर आपको कितना प्रूफ करना है, इतना प्रूफ करना है। LHS बराबर हमने लिखा cos 4x को लिख सकते हैं 2 इंटू 2x लिख सकते हैं। 2 इंटू 2x जब हम इसको लिख लिए, हम जानते हैं cos 2x बराबर होता है कितना, cos 2x बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 2 a के स्थान पे कितना है हमारे पास 2x है, तो हमने क्या a के स्थान पे 2x रख दिया। इस फार्मूले के हिसाब से हमने इसको एडजस्ट कर दिया। अब 2 को बाहर ही रहने देते हैं। साइन स्क्वायर 2x को हम लिखते हैं, जैसे साइन 2x बराबर हम जानते हैं 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, और जो स्क्वायर है हम इसको होल स्क्वायर में पहुंचा दिए। जब इसको होल स्क्वायर में पहुंचाए तो 1 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये दोनों इसको होल स्क्वायर को सॉल्व कर दिए तो कितना, 2 दूनी 4 मतलब 2 इंटू 2 इतना हो गया, और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर इसको हम इस तरीके से लिख दिए। ठीक, अब देखो 2 इंटू 2 मतलब 8 हो गया, साइन स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया आपका RHS निकल कर आ गया। इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट 25 नंबर का क्वेश्चन क्या है, cos 6x बराबर कितना, हमें इतना प्रूफ करना है। cos 6x को हमने LHS के रूप में लिखा,
उसके बाद 6x को लिख सकते हैं 3 इंटू 2x, और cos 3x बराबर हम जानते हैं कि 4 cos 3a माइनस 3 cos a, हम किसका cos 3a का फार्मूला जानते हैं। अब हमारे पास a के स्थान पे कितना दिया है, 2x दिया है, हम उस फार्मूले के हिसाब से इसको अरेंज कर दिए। ठीक, अरेंज कर दिए। अब देखो, अब देखेगा cos 2x का फिर हम यहाँ पे फार्मूला लगाएं तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। देखो cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर माइनस 1 फार्मूला होता है, तो हमने इस फार्मूले का यूज़ यहाँ पे किया। उसके बाद ये इस क्यूब था तो क्यूब को हमने होल क्यूब में कर दिया, 3 हो गया। यहाँ भी फार्मूला, ये वाला फार्मूला यूज किया तो ये कितना आपका बन के आया, इतना बन के आया। चलो, अब यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगा के हमने तोड़ा तो हमारे पास कितना निकल के आया, इतना निकल के आया। अब इसको सॉल्व किए तो हमारे पास निकल के आया इतना। चलो ठीक, 4 इंटू, अब इसको हमने इसके हिसाब से कितना सॉल्व किया तितना आया, और इसको हमने ये वाला उतार लिया। ठीक, अब देखो 8 चौक 32, 32 हो गया, cos 4x हो गया, ये यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया, -4 हो गया, और 12 चौक क्या हो गया, 48 हो गया, और वो cos 4x प्लस, और 24 कहाँ से आया, ये 6 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 और 4 का कितना, 6 चौक 24, इतना हो गया, और ये -6 इंटू cos स्क्वायर x प्लस 3, ये आपका ये वाला उतर के आता है। अब 32 को वाले को हम ऐसे ही लिखे देते हैं, 48 वाला ये 48 हो गया, और कितना हो गया 24, 24 में से 6 चला जाएगा, कितना हो गया 18x